हिंदुस्तान का मुसलमान बेताशा परेशान हुआ है। देखिए हजारों लड़के गिरफ्तार हुए हैं, बड़ी बड़ी तंजीमों के ऊपर छापे पड़े हैं, बहुत बड़ी बड़ी तंजीमों के ऊपर छापे पड़े हैं, लिंचिंग के सारे वाकयात, लव जिहाद के नाम पर, गाय के नाम पर गिरफ्तारियां जो है, ईडी के छापे, तंजीमों, सब कुछ जो है इसी दौरान हुआ है। नफरत अंगेजी की जितनी धर्म संसदें मुनाकद हो रही हैं, जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं, बाइकआउट की कॉल दी जा रही है, ये सब तो इसी जमाने में हो रहा है। इसमें मुशावरत कहां दिखाई देती है? आप लोग मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप देखिए मुशावरत कहां दिखाई देती, तो इश्यूज पे कहीं नहीं है। अभी मुशावरत के दफ्तर अगर आप चले जाएं तो वहां पर आपको शिकायतों का एक अंबार मिलेगा, आपसी शिकायतों का, आपस में, मिल्लत के मामलात पे नहीं, मुल्क के मामलात पे नहीं, आपसी शिकायतों का। लेकिन अगर आप मुल्क के मामलात पे बात करेंगे तो खामोशी छा जाएगी। तो बड़ी अजीब और हैरत अंगेज बात है, 70 के करीब मेहमान को अचानक निकाल दिया मुशावरत से। क्यों निकाल दिया साहब? आज तक आपने किसी मुस्लिम तंजीम में रिजर्वेशन सुना है कि पसमानदा का रिजर्वेशन, औरतों का रिजर्वेशन, नौजवानों का रिजर्वेशन, ये सब क्या है? अरे भाई ये बिल्लत है। ये बिल्लत में किसी किस्म के ना हम पसमानदा किसी को मानते हैं, ना अशराफ मानते हैं, ना अजलाल मानते हैं। हम मिल्लत इस्लामिया हिंद का सबको नुमाइंदा मानते हैं, और जिसका जो इस्तेहकाक है, जिसकी जो काबिलियत है, जिसकी जो इस्तेदाद है, जो सलाहियत है, उसकी बुनियाद पर जो आगे आते हैं वो सभी फबिया गले से लगाते हैं। इसी मुल्क में क्या जमात इस्लामी हिंद का अमीर पूरे शूरा के जरिए मुंतखब नहीं हुए? अब्दुल्ला अंसारी साहब, और खुद जो अभी मुशावरत के सदर हैं वो खुद को पसमानदा कहते हैं। किसी ने कभी सवाल ही नहीं किया। जुलाई के महीने में भारतीय जनता पार्टी का ये रेजोल्यूशन आया कि हम मुस्लिम पसमानदा को अपने से करीब करेंगे, और अगस्त के महीने में मुशावरत ने कहा कि हम पसमानदा को रिजर्वेशन देंगे। इलेक्शन तो अनाउंस किया उन्होंने, लेकिन 70 लोगों की मेंबरशिप उन्होंने खत्म कर दी है। तो वो ये चाहते हैं कि उनके हमनवा जो हैं वो तो रहें, इलेक्शन में हिस्सा लें, और जो उनके मुखालिफ हैं उनको उन्होंने बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। अब बताइए कि जफरुल इस्लाम खान साहब जैसे लोग जो इस बिल्लत के सबसे एक बड़ा सरमाया है, एक इंसाइक्लोपीडिया है हिंदुस्तानी मुसलमानों का, उनको जलील करके निकाला गया इस मुशावरत से। मासूम मुरादाबादी, मुफ्ती अताउर रहमान कासमी, कमाल फारूकी, इस टाइप के जो उम्मत के बड़े जहन हैं उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया गया। जिस तरीके से मुस्लिम मजलिस मुशावरत में अभी इलेक्शन नहीं हो रहा है, मुद्दत पूरी हो गई है, कुछ लोग इतराज कर रहे हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुस्लिम मजलिस मुशावरत 1964 में कायम हुआ मुस्लिम तंजीमों का एक विफाकी इदारा है, यानी एक फेडरल है। उसमें बहुत सारी तंजीमें हैं जो जिनके जिम्मेदारान शरीक हैं, 12 से ज़ायद तंजीमें हैं। उसमें जमात इस्लामी भी है, जमीयत अहले हदीस भी है, पर्सनल बोर्ड के लोग भी हैं, मोमिन कॉन्फ्रेंस भी है, मुस्लिम लीग भी है, नेशनल लीग भी है, इस तरह बहुत सी तंजीमें हैं। जमीयत उलमा उसको कॉपरेट करती है, बाकायदा उसमें नहीं है। तो ये उस वक्त कायम हुई थी जब मुल्क में बेतहाशा खौफनाक किस्म के फिरका वाराना फिसादात चल रहे थे। तो बहुत डरे हुए थे मुसलमान, सहमे हुए थे, बड़े लेवल पे कत्लेआम हुआ था सन 64 में। तब तमाम जो बहुत बड़े लोग मुस्लिम उम्मत के थे वो सब सर जोड़ के बैठे, उन्होंने कहा कि इन हालात से मुकाबले के लिए हमें मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। तब ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत बनी और पूरे मुल्क के दौरे किए उसने, और वो सूरत हाल ख़त्म हुई। उसके बाद कभी मुशावरत काम करती रही मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। जुल्फ़कार साहब एक बहुत बड़े आदमी थे, वो भी इसके सदर रहे। अली मियां नदवी साहब एक ज़माने में इसके सरपरस्त रहे, फिर सैयद शहाबुद्दीन साहब, फिर डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब। अब पिछले 6 साल से ये तंजीम एक तकरीबन ताअत्तुल का शिकार है। इतने बड़े लोग जो मुशावरत ने देखे, अब वो बड़े लोग वहाँ पर उतने दिखाई नहीं दे रहे। अब मसला ये है कि 2017 में जिस अंदाज से, मतलब कोई ऐसी तंजीम नहीं है मुशावरत कि जो कोई इलेक्शन लड़ने का काम करती हो। मुशावरत के अपने अगराज़ व मकासद हैं, उसकी अपनी एक ज़रूरतें हैं कि जो जैसे अभी का एक पुराशोभ ज़माना चल रहा है कि तमाम तंजीमों की लीडरशिप एक प्लेटफॉर्म पे बैठे, उसके लिए मुशावरत एक प्लेटफॉर्म है। मामलात पे बहस करें कि ये इश्यूज़ है, इस इशू की क्या संजीदगी है, इसको कैसे हल करना है, उस पर बहस करें, तबादला ख्याल करें, उसके बाद एक नतीजे पे पहुंचें और फिर अपनी तंजीमों में जाके उस पर अमल दरामद करें। ये मुशावरत का काम है। सर दावा तो करते हैं कि बहुत काम कर रहे हैं, पूरे देश में जा रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। बताएं ना कहाँ पे काम किया है इस दौरान, जब से पिछले 6 साल से जो तातुल का शिकार है मुशावरत, यही 6 साल का अरसा वो अरसा है जिसमें हिंदुस्तान का मुसलमान बेतहाशा परेशान हुआ है। देखिए हजारों लड़के गिरफ्तार हुए हैं,
बड़ी बड़ी तंजीमों के ऊपर छापे पड़े हैं, बहुत बड़ी बड़ी तंजीमों के ऊपर छापे पड़े हैं, लिंचिंग के सारे वाकयात, लव जिहाद के नाम पर, गाय के नाम पर गिरफ्तारियां जो है, ईडी के छापे, तंजीमों, सब कुछ जो है इसी दौरान हुआ है। नफरत अंगेजी की जितनी धर्म संसदें मुनक़द हो रही हैं, जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं, बाइकआउट की कॉल दी जा रही है, ये सब तो इसी जमाने में हो रहा है। इसमें मुशावरत कहां दिखाई देती है? आप लोग मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप देखिए मुशावरत कहां दिखाई देती? तो इश्यूज पे कहीं नहीं है। अभी मुशावरत के दफ्तर अगर आप चले जाएं तो वहां पर आपको शिकायतों का एक अंबार मिलेगा, आपसी शिकायतों का, आपस में, मिल्लत के मामलात पे नहीं, मुल्क के मामलात पे नहीं, आपसी शिकायतों का। लेकिन अगर आप मुल्क के मामलात पे बात करेंगे तो खामोशी छा जाएगी। तो अपनी तारीफ और दूसरों की मुखालफत, ये मुशावरत में हो रहा है। मुशावरत पूरे मुल्क का चूंकि एक विफाकी है, वो मामला है। अब आप उसमें बड़ी अजीब और हैरत अंगेज बात है, 70 के करीब मेंबरान को अचानक निकाल दिया मुशावरत से। क्यों निकाल दिया साहब? फीस नहीं दिया इन्होंने, अपनी मेंबरशिप फीस। अरे भाई, मेंबरशिप फीस एक क्राइटेरिया है, होता है, लेकिन जब इलेक्शन होता है उस मौके पे, हर 2 साल पे इलेक्शन होता है, तो हर 2 साल पे लोग अपनी मेंबरशिप फीस अदा करते रहे, एक जमाने से चला आ रहा है। अब जब इलेक्शन ही नहीं हो रहा तो लोगों को याद नहीं है कि हमको फीस कब देनी है, कितनी देनी है, आप नोटिस भी नहीं भेज रहे, और अचानक घर बैठ के आप जो है वो एक फैसला करते हैं कि इनकी फीस नहीं है, इनको निकाल दिया, और उनको मुत्तला भी नहीं कर रहे। इसके अलावा दस्तूर में तरमीम कर रहे हैं। आपकी मुद्दत खत्म हो गई 5 सितंबर को। सर, वो तो कह रहे हैं कि हमारा 6 साल नहीं पूरा हुआ, 2 साल कोर्ट में मामला चला गया इस पर। वो भी अब पूरा हो चुका, अब वो भी पूरा हो चुका। उसके बाद जो एक सुप्रीम गाइडिंग काउंसिल होती है मुशावरत में, उसमें जो मुल्क के बहुत ही जय्यद उलमा और दानिश्वर होते हैं, उनके रहनुमा उसके मेंबर होते हैं। उन्होंने इनको 5 सितंबर तक का वक्त दिया कि, और इसको एक्सटेंड कर दिया 5 सितंबर 2022 के वक्त उन्होंने फिर लिखा कि भाई अब आप इलेक्शन करवाइए, तो बोले नहीं, मैं तो दिसंबर तक रहूंगा। और 5 सितंबर के बाद दस्तूर में तरमीम कर दी, पूरा दस्तूर ऊपर से नीचे कर दिया, और उसमें आपने जो तादाद, जिसको 500 हो जाना चाहिए जिस तादाद को, उसको आपने कहा कि नहीं, अब सिर्फ 121 रहेंगे, और सुकोड़ दिया। तंजीमी जो है अरकान की तादाद को कम करते चले जा रहे हैं, और ऊपर से रिजर्वेशन। आज तक आपने किसी मुस्लिम तंजीम में रिजर्वेशन सुना है कि पसमानदा का रिजर्वेशन, औरतों का रिजर्वेशन, नौजवानों का रिजर्वेशन? ये सब क्या है? अरे भाई, ये बिल्लत है। ये बिल्लत में किसी किस्म के ना हम पसमानदा किसी को मानते हैं, ना अशराफ मानते हैं, ना अजलाल मानते हैं। हम मिल्लत इस्लामिया हिंद का सबको नुमाइंदा मानते हैं, और जिसका जो इस्तेहकाक है, जिसकी जो काबिलियत है, जिसकी जो इस्तेदाद है, जो सलाहियत है, उसकी बुनियाद पर जो आगे आते हैं, वो सभी फबिया गले से लगाते हैं। इसी मुल्क में क्या जमात इस्लामी हिंद का अमीर पूरे शूरा के जरिए मुंतखब नहीं हुए? अब्दुल्ला अंसारी साहब, और खुद जो अभी मुशावरत के सदर हैं, वो खुद को पसमानदा कहते हैं। किसी ने कभी ये सवाल ही नहीं किया कि कौन पसमानदा है, कौन अशराफ है, कौन अजलाल है। और अभी जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी अंसारी बरादरान में से हैं, किसी ने कभी सवाल नहीं किया। लेकिन चूंकि जुलाई के महीने में भारतीय जनता पार्टी का ये रेजोल्यूशन आया कि हम मुस्लिम पसमानदा को अपने से करीब करेंगे, और अगस्त के महीने में मुशावरत ने कहा कि हम पसमानदा को रिजर्वेशन देंगे। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं? आई डोंट नो। मैं ये जानता हूं कि मोहन भागवत ने अभी 3 दिन पहले कहा कि जाट बरादरी का किस्सा माजी का अफसाना बन चुका है, हिंदुओं को अब उसे भूल जाना चाहिए। और 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि हम हिंदुओं को मुत्तहिद करेंगे और मुसलमानों को मुंतशिर करेंगे। यह बयान तो सबने सुना था। और अब जुलाई 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम पसमानदा मुसलमान को अपने से करीब लाएंगे, और उसके लिए आप देखिए उत्तर प्रदेश में मोहसिन रजा को मिनिस्ट्री से हटा के एक और साहब को, जो मुबैना तौर पर पसमानदा बिरादरी जिसे ये लोग कहते हैं, मैं तो पसमानदा लफ्ज को ही नहीं मानता, मैं तो महरूम तबकात मानता हूं, उनको ले आए। तो जुलाई में जब बीजेपी ने कहा, अगस्त में आ गए, तो हमको ये शुबा है कि आज के जमाने में जिस दौर से उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है, इस दौर में मुस्लिम तंजीमों को तोड़ने की बाकायदा साजिश की जा रही है, उन्हें कमजोर करने की साजिश की जा रही है, उन क़यादतों को बेइज्जत और उनकी तजलील करने की कोशिश की जा रही है। और मुशावरत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस कोशिश का एक हिस्सा बन गए हैं। इस किस्म का निफाक और इस किस्म का इंतशार और इस किस्म का जो एक तोड़ पैदा करने की कोशिश, और उसी के जरिए दूसरी तंजीमों के ऊपर भी निशाना साध रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसे मिल्लत को समझना चाहिए कि इस मौके पर अगर हमारी तंजीमें टूट जाती हैं या मुतवाजी प्लेटफॉर्म बनते हैं और हमारे ही लोगों के साथ दस्त में गरीबा होता है, तो ये इत्तेहाद का वक्त है,
زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متحد ہونا چاہیے, اور مشاورت متحد کرنے والا ایک پلیٹ فارم ہے, انتشار بپا کرنے والا نہیں ہے. اگر متحد کرنے والا پلیٹ فارم ہی انتشار بپا کر رہا ہے تو پھر اس پلیٹ فارم کو توڑنے کی بجائے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ کوئی متوازی پلیٹ فارم بنائے یا کسی ذاتی قسم کا مسئلہ اس میں پیدا آپ کیا چاہتے ہیں, کیا پھر سے الیکشن ہو؟ الیکشن تو اناؤنس کیا انہوں نے, لیکن 70 لوگوں کی ممبرشپ انہوں نے ختم کر دی ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہمنوا جو ہیں وہ تو رہیں الیکشن میں حصہ لیں, اور جو ان کے مخالف ہیں ان کو انہوں نے باہر نکال کے کھڑا کر دیا. اب بتائیے کہ ظفر الاسلام خان صاحب جیسے لوگ جو اس ملت کے سب سے ایک بڑا سرمایہ ہے, ایک انسائکلوپیڈیا ہے ہندوستانی مسلمانوں کا, ان کو ذلیل کر کے نکالا گیا اس مشاورت سے. معصوم مراد آبادی, مفتی عطا الرحمان قاسمی, کمال فاروقی, اس ٹائپ کے جو امت کے بڑے ذہن ہیں ان کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا گیا, اور ان کو پے در پے ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ مخالفت نہ کریں. جماعت اسلامی کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ صاحب وہ یہ تو انتشار بپا کرنے والی. اب وہ جماعت کا, کسی بھی تنظیم کا, مشاورت کے یہ لوگ تو کم از کم کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وہ اتنی بڑی تنظیمیں ہیں اور اتنی پرانی صدیوں کی 100 سال کے قریب کی تنظیمیں, ان کا یہ کیا بگاڑیں گے. لیکن ایک انتشار اور امت میں مایوسی کا ماحول اور جو خوف کا ماحول ہے اس کو مزید خوف کے ساتھ مایوسی میں دھکیلنے کی کوشش یہ مشاورت کے یہ موجودہ لوگ کر رہے ہیں. ہم لوگ اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ جتنے ممبران ہیں ان کو واپس لیں اور اسی ووٹر لسٹ پہ الیکشن کروائیں, اور جو دستور میں ترمیم کی گئی ہے ریفرینڈم کے ذریعے. بتائیے کسی دستور میں, کسی کانسٹیٹیوشن میں ریفرینڈم کے ذریعے دستور تبدیلی ہوتے ہوئے, ترمیم ہوتے ہوئے سنا ہے کیا کوئی گورنمنٹ؟ ہماری گورنمنٹ جو ہے, بھارت کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, کوئی بھی حکومت اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتی ہے؟ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور کیا وہ ریفرینڈم کے پورے 75 سال کی تاریخ میں ایک بار کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوا ہے ایمرجنسی کے وقت میں جب اندرا گاندھی نے, ورنہ ہوا نہیں. تو ریفرینڈم کے ذریعے کبھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوا کرتے. بحث و تمیز ہوتی ہے, لوگ آپس میں بات کرتے ہیں, آج میری ایک رائے ہے, کل جب 10 لوگ بیٹھ کے بات کریں گے تو میری رائے میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. ریفرینڈم میں موقع نہیں ہوتا ہے, اس لیے کانسٹیٹیوشنل چینجز ریفرینڈم کے ذریعے نہیں ہوتی. لیکن جو لوگ سازش کا حصہ بن رہے ہیں اور جو لوگ توڑنا چاہتے ہیں اور جو اس کی روح نکال دینا چاہتے ہیں, وہ لوگ منمانے طریقے سے کیپچر کر کے پوری آرگنائزیشن کو 1-2 ہاتھوں میں, اور اس طریقے سے ملت کی ایک تاریخی تنظیم کو برباد کرنے کی کوشش